रे। बहुत दबी दबी आवाज आ रही है भैया, थोड़ा इसको ठीक करो। वैष्णव, तो वैष्णव यदि अहंकार युक्त है, वो वैष्णव नहीं है, बस अभिमान कर रहा है, आडंबर कर रहा है वैष्णव होने का। रावण को राम जी ने नहीं मारा, रावण को किसी दैव ने नहीं मारा, रावण के मैंने ही रावण को मार दिया। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप, त्रेता में राक्षस का नाम है रावण, द्वापर में राक्षस का नाम कंस, और कलयुग में राक्षस का नाम मैं, अहंकार। मैं, भगवत भक्ति मैं रूपी अहंकार को नष्ट करती है। और उसका प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने के लिए गए तो समुद्र के किनारे जब बैठे थे तब चर्चा हो रही थी, भाई समुद्र को कौन लांघेगा। सब लोग बोले हम लांघेंगे, लेकिन लांघ तो जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। जामवंत जी बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है बीच में ही हार जाऊं, थक जाऊं, रुकना पड़े, इतनी लंबी यात्रा में कर नहीं पाऊंगा। सब लोगों की बात आई। अंत में दूर बैठे श्री हनुमान जी महाराज समुद्र को देख रहे थे, तब जाकर के जामवंत जी ने उनके बल का उनको भाव बताया कि तुम्हारे अंदर इतना बल है। तब भी हनुमान जी का बल प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जब कहा कि राम जी का कार्य सिद्ध तब होगा हनुमान, जब तुम अपने बल को प्रकट करोगे, तब हनुमान जी महाराज सहसोच्चाट एक पर्वत के समान हो गए और महाराज राम जी के कार्य की पूर्ति के लिए पहुंच गए। लंका जाकर के सीता सुध लेकर के आए। कहने का अभिप्राय, आपके पास रूप है, यौवन है, बल है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन इन सबके साथ भगवत भक्ति परिपूर्ण रूप से है तो ये सब कार्य आपके लिए श्रेष्ठ हैं। पर ये सब हैं और भगवत भक्ति नहीं है तो आप ही रावण हो। आप कोई रावण से कम नहीं हो। आपका कहने का मतलब, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आपका कहने का मतलब है सब लोग, हम भी। लोग पूछते हैं आध्यात्म पथ क्यों जरूरी है, आध्यात्मिक होना क्यों जरूरी है। जैसे सब्जी में नमक जरूरी है ना, ऐसे ही जीवन में हर स्थिति में अध्यात्म जरूरी है। वो बैलेंस करता है आपकी हर स्थिति को। बहुत धन आएगा तो निश्चित है अभिमान लेकर के आएगा, आध्यात्मिक रहोगे बैलेंस हो जाएगा। रूपवान हो तो निश्चित है रूप गर्विष्ठ हो जाओगे, रूप का अभिमान होगा, लेकिन आध्यात्मिक रहोगे तो रूप गर्विष्ठता नहीं आएगी। मीराबाई कम सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। मीराबाई के पास धन की कोई कमी थी, राजा की पुत्र। आपके यहां 31 को हम कथा पूरी कर रहे हैं और 1 तारीख से हमारी कथा गांधी धाम में है, कच्छ में, और वहां 4 दिन तक मीरा चरित्र ही है, मीराबाई का चरित्र। पिछली बार भी जब आपके यहां कथा नहीं हुई थी तो गांधी धाम, हमको यहां से कथा पूरी करके गांधी धाम 2 दिन के लिए जाना था, पर जब गांधी धाम वालों को पता चला कि यहाँ की कथा स्थगित हो गई तो वो तो नाचने लगे, महाराज जी आप एक काम करो, ये अहमदाबाद वाली डेट हमको दे दो। तो पिछली बार जब हम आए तो आपकी वाली डेट पर 2 दिन पहले ही हुआ था कि कथा नहीं हो पाएगी, और 2 दिन के अंदर ही वो कथा गांधी धाम में हुई। और अभी हम अहमदाबाद आए तो फिर से उन लोगों ने पहले से डेट ले ली। बोले महाराज जी अब की बार हम मीरा चरित्र सुनना चाहते, मीराबाई का। कहने का अभिप्राय, आध्यात्म क्या करता है, आपके अंदर जो भी कुछ है, चाहे वो ऐश्वर्य है, चाहे वो यश है, चाहे वो बल है, चाहे वो रूप गर्विष्ठता है, सबको बैलेंस करता है आध्यात्म भक्ति। और केवल ऐसा नहीं कि आपकी श्रेष्ठताओं को ही बैलेंस करता है, आपके भय को भी बैलेंस करता है। भय ज्यादा हो तब भी भगवान याद आते हैं, डर ज्यादा लगे तब भी भगवान याद आते हैं, कोई पीड़ा हो तब भी भगवान याद आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आध्यात्म हर स्थिति में आपको सामान्य बनाता है। आध्यात्म शून्य व्यक्ति निश्चित ही अपनी किसी योग्यता के अभिमान से युक्त होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर अभिमान ना हो। रावण का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है,
केवल इतना दोष है कि उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, वो राम जी के उसके अंदर भक्ति नहीं है। आध्यात्म ना होने की वजह से कुंभकर्ण ने भी समझाया रावण को कि अरे रावण, परिस्त्री को लेकर के आ गया, ये तो श्रेष्ठ बात नहीं है, अभी भी समय है, राम जी के चरणों में प्रणाम कर लो। लेकिन नहीं, अपने ईगो के आगे नहीं झुका कभी। और आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने उस अहंकार का जो ऐश्वर्य, श्रेष्ठता, बुद्धिमत्ता, रूप गर्विष्ठता, ना जाने कितने अहंकारों से युक्त था, नष्ट कर दिया उसको। हर दशहरा पे बंधुओं, दशहरा मैदान में रावण को जलाने मत जाओ, हम सबके भीतर रावण बैठा है और आप सब जानते हैं आपके अंदर का रावण कौन है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति के अंदर कितने दुर्गुण हैं ये दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। अपने भीतर के अवगुण कहें तो एक प्रैक्टिकल कीजिए, मैं हर कथा में लगभग कराता हूं। आज शाम को कथा सुनने के बाद में आप सब लोग जब अपने अपने कक्ष में जाओ सोने से पहले, तो आज एक लिस्ट बनाइएगा किस वस्तु के आपको अपने अंदर क्या क्या कमियां लगती हैं, उनकी लिस्ट स्वयं बनाइए। अच्छा, इसमें एक चीज हो सकती है, पता है क्या? मानव का स्वभाव क्या है बंधुओं? वो अपनी अयोग्यताओं को सदैव छुपाने का प्रयास करता है। जैसे कि किसी को क्रोध बहुत आता है तो वो बार बार ऐसा प्रयास करेगा कि मैं सबको ना बताऊं, सब जगह मेरा प्रकट ना हो कि मुझे क्रोध बहुत है। किसी व्यक्ति को देख के ईर्ष्या होती है तो अपनी ईर्ष्या को छुपाता है, अपने अवगुणों को छुपाने का प्रयास करता है। आज शाम को कथा के बाद आप सब लोग जब अपने अपने कक्ष में जाओ, अपनी अयोग्यताओं को लिखिएगा, अपनी दुर्गुणताओं को लिखिएगा, और रोज सुबह उठने के बाद आपका जो भी नियम होता है उसके बाद रोज अपनी अयोग्यताएं पढ़ा करो, मेरे अंदर क्या क्या है। मानव का स्वभाव क्या हो गया? अपनी अच्छी पिक्चर्स को फ्रेम करा के रखेगा, अपनी अच्छी अच्छी चीजों को हाईलाइटेड रखता है। ये मुझे मेडल मिला, ये मुझे उपहार मिला, ये मुझको वहां पर उस समाज से मुझको वो मिला, पुरस्कार मिला, सबको हाईलाइटेड करता है। अपने घर की सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को पूरे घर में लगाता है, लेकिन अपनी अयोग्यताओं को सदैव छुपाता है, अपने दुर्गुणों को सदैव छुपाता है। इसीलिए वो दुर्गुण सदा उसके अंदर बने ही रहते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर के सामने जाओ तो अपने सारे जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है सब बताओ, तभी तो औषधि मिलेगी। ठीक वैसे भैया हम अपने डॉक्टर खुद ही हैं। रोज अपने अवगुण अपने आप को बताओ, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि आदि जो कुछ भी, रोज देखो। एक बात आपको बिल्कुल सत्य बताएं, आप अपनी अयोग्यताओं को रोज देखेंगे ना, धीरे धीरे देखने मात्र से ही वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, क्योंकि आप रोज खुद का परिचय खुद से करा रहे हो। मैं ये हूं, दिखता क्या हूं और हूं क्या। हम लोग क्या करते हैं, जो हम दिखाते हैं ना दूसरों को, हमारा विश्वास भी अटल हो जाता है हम यही हैं। नहीं, जो आपने छुपा रखा है उससे खुद को रोज मिलाइए, तभी आप उसको सुधारोगे। तो भैया आज दशहरा है, ज्यादा नहीं तो किसी एक रावण को अपने भीतर से आज नष्ट जरूर करिएगा, तब हम आपको कहेंगे हैप्पी दशहरा। आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा मैदान में रावण मार के क्रैकर्स फोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपने भीतर के अवगुण रूपी रावण को नष्ट करो, ध्वस्त करो। तो आज दशहरा का पावन दिन, और आज से ही ये मंगल कथा प्रारंभ हो रही है। अगले 8 दिन तक हम आप सब लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। आज बंधुओं पहला दिन है कथा का। क्रमानुसार आज हम महात्म्य सुनेंगे भागवत का। भागवत का महत्व क्या है, महात्म्य क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत।
मानव का ना एक स्वभाव होता है, जब तक उसके अंदर महत्व बुद्धि नहीं आती तो वो वस्तु को महत्व देता भी नहीं है। जैसे कि पता चल जाए कि इसका महत्व क्या है, हम उसको महत्व तभी देते हैं, बिना महत्व जाने महत्व हमसे दिया नहीं जाता। और आजकल तो महत्व बुद्धि बहुत ज्यादा ही हो गई है। और धर्मों में और मजहबों में और पंथों में ऐसा करना है तो करना है, क्यों? ये क्वेश्चन और जगह नहीं है, केवल हमारे सनातन धर्म में है। क्यों करना है ये केवल हमारे यहां ही पूछा जा सकता है। और एक और बात, और धर्मों में क्यों पूछ नहीं सकते? क्योंकि वहां उत्तर है भी नहीं। वैदिक सनातन धर्म में क्यों इसलिए पूछ सकते हो क्योंकि यहां उत्तर भी है, हर वस्तु का, हर भाव का बताने वाला चाहिए। मैं ऐसा कहा करता हूं कि भाई ज्ञान वहीं टिकेगा जहां जिज्ञासा होगी। जहां जिज्ञासा ही नहीं है वहां ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए जिज्ञासा तो होनी चाहिए। तो आज महत्व भागवत का हम सुनेंगे कि क्या है, क्यों सुनते हैं हम भागवत की कथा, क्यों कराई जाती है भागवत की कथा, होता क्या है कथा सुनने से। तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। आज प्रथम दिन के सत्र में हम आप सब लोग प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में दो महात्म हैं, एक उत्तर महात्म है, एक पूर्व महात्म है। पूर्व महात्म में 6 अध्याय हैं और ये स्कंद पुराण के द्वारा गाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, 2 पुराणों ने भागवत का महात्म कहा है। तो आइए हम आप सब लोग महात्म में प्रवेश करें। महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत सावधान। भागवत के महात्म का पहला श्लोक। यहां पर भगवान का परिचय कराया गया। कितने रूप हैं भगवान के? 3 रूप, सत्य, चैतन्य और आनंद। यदि सत्य, चैतन्य और आनंद ये 3 स्थितियां आपकी बुद्धि में नहीं है तो आप कितने भी ठाकुर जी की सेवा कर लो, कितने भी मंदिरों में चले जाओ, आपका जाना व्यर्थ मात्र है। परंतु सत्य, चैतन्य और आनंद ये तीनों स्थिति यदि सर्वथा आपकी बुद्धि में विद्यमान है तो आप वृक्ष में भी नारायण को प्रकट कर सकते हो, खंभ से भी नृसिंह को प्रकट कर सकते हो, नदी से भी शालिग्राम प्रकट कर सकते हो। तो बुद्धि का मतलब सत्य, चैतन्य और आनंद, इन 3 स्थिति में पहले भगवान विराजमान हो। सबसे पहली बात, भगवान सत्य हैं। सत्य, सत्य का मतलब त्रिकालाबाधित। हम नहीं थे तब भी वो थे, आज हम हैं तब भी वो हैं, सब चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। वो सत्य हैं। भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं, उसको कितना भी छुपाओ आप, वो छुपेगा नहीं, अपने आप प्रकट हो जाएगा। सत्य को कितना भी दबाया जाए वो रुक नहीं सकता। जैसे प्रकाश, कितना भी आप रोकने का प्रयास करो वो इतना सा भी स्थान देख लेगा तो वहां से भी प्रविष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सत्य है। ठाकुर जी सत्य हैं। एक माइनर होल की जरूरत है बस, और वो होती ही है, वहीं से वो प्रविष्ट हो जाएंगे प्रकाश के रूप में। तो सत्य का स्वभाव है, वो रोके से रुकता नहीं। भगवान का स्वरूप है सत्य। सबसे पहला सत्य, दूसरा
चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखिए। बंधुओं, भागवत में हर प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति का समाधान है। ज्ञान परख उसका भी समाधान है, भक्ति परख उसका भी समाधान है, भाव परख उसका भी समाधान है, तर्क वितर्क कुतर्क परख उसका भी समाधान है। इसलिए हर प्रकार से आप समझिएगा। भगवान का पहला स्वरूप सत्य है, लेकिन सत्य कई बार ऐसी जगह नहीं बोलना चाहिए जिससे अनर्थ हो जाए। समझ रहे हैं बात को? सत्य भी कहां बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, यह आध्यात्म सिखाता है। छोटा बालक होता है, उसको बचपन से वो बचपन से सत्य बोलना ही जानता है और वो सत्य का ही आश्रित होता है। रोता रहता है तो पिताजी कहते हैं तू शांत हो जा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। उसके अंदर सत्य ही है, असत्य नहीं होता, तो वो इतना विश्वास कर लेता है कि शांत हो जाता है। लेकिन पिता जब चॉकलेट नहीं देता तो उसको बड़ा क्रोध आता है। इन्होंने मुझसे कहा था ये मुझे देंगे, फिर मुझे नहीं दिया, वो इस बात पर रोता है। धीरे धीरे पिता की 2-3 बार ये चीजें होती हैं तो वह गुण बालक में भी आ जाता है, वह भी फिर झूठ बोलने लग जाता है। नहीं तो बालक झूठ बोलना नहीं जानता है, वो सत्य का ही आश्रित होता है। धीरे धीरे जब वो व्यवहार में देखता है तब झूठ बोलना प्रारंभ करता है। सत्य कहां बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, यह आध्यात्म सिखाता है। सत्यम ब्रूयात, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय हो ऐसा सत्य बोलो। किसी को ठेस पहुंचे, बुरा लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना। सत्य परम भगवान का रूप है। दूसरा चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है। कई लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं और सेवा करते समय भाव ऐसा रखते हैं कि ये तो पाषाण हैं, अष्टधातु हैं, पत्थर हैं, या फिर जो भी कुछ है। माफ कीजिए, आप इस भाव से यदि बैठे हो तो वो पत्थर ही हैं, पाषाण ही हैं। लेकिन यदि आपके भाव में ऐसी विचारधारा है कि नहीं ये चैतन्य है। कई घरों में मैं जाता हूं, वहां देखते हैं जब ठाकुर जी की सेवा में, मंदिर में भी एसी लगा रखा है ठाकुर जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी के लिए भी सुंदर बेड बनाए हैं, ठाकुर जी के लिए भी सुंदर सामग्री है। बंधु, भगवान की उपासना ना 3 प्रकार से होती है। एक होती है भाव से, एक होती है षोडशोपचार, और एक होती है राजोपचार। राजोपचार भक्ति देखनी है तो हमारे ठाकुर जी की सेवा देखो। हम जिनके घर में रुके हैं उनके ठाकुर जी की सेवा देखो। आज यहां देखे इनके ठाकुर जी की सेवा, ये क्या है? ये राजोपचार सेवा है। राजा धीराज की तरह, ठाट बाट की तरह ठाकुर जी बैठे हैं, बड़ी अपनी सेवा करा रहे हैं। कहीं कहीं षोडशोपचार होती है, पूरे दिन पूजा अर्चना चलती रहती है, कभी हवन, कभी होम, कभी कुछ कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा है, उसी से ही ठाकुर जी की आराधना चल रही है, वो षोडशोपचार है। और कहीं कहीं भावोपचार, केवल भाव। कोई बंदर नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई धातु नहीं है, केवल भाव में भगवान और उनकी सेवा चल रही है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये करना असंभव मात्र है। उसके लिए बहुत मेडिटेशन, बहुत ज्ञान, बहुत दीनता, सरलता, सहजता, संत सेवा आदि बहुत कुछ जरूरी है, तब जाकर के भावोपचार वाली सेवा हो सकती है। तो ठाकुर जी चैतन्य हैं, जो जैसे भजेगा ठाकुर जी उससे वैसे प्रसन्न हैं। चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, सर्वथा विद्यमान है, सत्य, चैतन्य। और तीसरी बात, ठाकुर जी आनंद है। सुख नहीं है भगवान। कथा सुनने से अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप अभी कथा सुन ही नहीं रहे हो। आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ पर चलने से यदि आपको सुख मिल रहा है तो अभी आप उस पथ पर चले नहीं हो। आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम,
अभी आप कथा सुन रहे हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हो, तो ये सुख नहीं है, ये आनंद है। सुख में और आनंद में अंतर क्या होता है? संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब हमको सुख देती हैं, और सुख का एक पैमाना होता है, उसके बाद सुख नहीं मिलता, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे कि महंगी गाड़ी आप लेकर के आए, किस लिए लेके आए? इसमें बैठेंगे, जाएंगे, सुख मिलेगा। कितने दिन? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, धीरे धीरे क्या होगा? सुख कम होने लग जाएगा। संसार की हर वस्तु, खाने पीने, उपभोग करने की, चाहे जो भी वस्तु आप उठा लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे सुख आपका बढ़ता है, कम ही होता है। लेकिन आध्यात्मिक वस्तु आप कोई भी लीजिए, चाहे कथा लीजिए, दर्शन लीजिए, प्रसाद सेवन लीजिए, यदि बुद्धि में वास्तविक में आध्यात्मिकता है तो जितना उसका सेवन करोगे उतना सुख, उतना आनंद बढ़ेगा, उतना आनंद और ज्यादा आएगा, कम नहीं होगा। हां, सांसारिक स्थिति ऐसी होती है कई लोगों की कि उनको बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, चाहे दर्शन की स्थिति हो, चाहे प्रसाद पानी की स्थिति हो, चाहे कथा सुनने की हो, थोड़ी देर में ही बस स्थिति उनकी समाप्त जैसी हो जाती है। पर आध्यात्मिक पूर्ण रूपेण जिसके हृदय में विद्यमान है उसको बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। तो आनंद में और सुख में यही अंतर है। जैसे पानी पीने से प्यास कम होती है, लेकिन कभी सुना पानी पीने से प्यास और बढ़ जाए? यह आध्यात्म में ही होता है। सेवन करने से और भूख और प्यास बढ़ती है और सेवन की इच्छा बढ़ती है। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या बताया? आनंद। तो सत्य, चित्त और आनंद। स्वरूप भगवान के बहुत सारे हैं। मेरे पीछे ठाकुर जी, श्रीनाथ जी बंशी बजा रहे हैं। द्वारिका में जाओगे तो वहां पर राजाधिराज महाराज राजा के रूप में बैठे हैं। डाकोर जी जाओगे तो वहां पर रणछोड़ राय के रूप में बैठे हैं। हमारे वृंदावन जाओगे तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी, या मंच पे देखोगे लड्डू गोपाल। स्वरूप तो बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य श्रीनाथ जी भी हैं, सत्य गोपाल जी भी हैं, सत्य द्वारिकाधीश भी हैं। चैतन्य श्रीनाथ जी भी हैं, गोपाल जी भी, द्वारिकाधीश भी हैं, और आनंद ये भी हैं, यह भी हैं और द्वारिकाधीश भी हैं। कोई अंतर नहीं उसमें। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के 3 रूप। 3 भगवान के कर्म हैं। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी का पहला कर्म विश्व को बनाना, दूसरा कर्म विश्व का पालन करना, और तीसरा कर्म विश्व का संहार। इसकी पूरी ब्रीफ जानकारी आगे भागवत में आएगी। ठाकुर जी कैसे सृष्टि बनाते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे संहार कर देते हैं। और तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का विनाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। अब महात्म यहां से प्रारंभ होता है कि भागवत का महात्म क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, क्या लाभ हैं, क्या होता है कथा सुनने से, सब यहां पर अब सुनाया जा रहा है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि चिड़पाल परिवार में पहली बार कथा हो रही है, मुझे बताया गया, महाराज जी हमारे यहाँ पहली बार कथा हो रही है, तो यहाँ पर सारी कथा बेसिक्स से ही शुरू करनी है। हमको बेसिक्स को ही ज्यादा बोलना है, क्योंकि आप हमारी और कथा सुनेंगे तो वहां पर कहीं कहीं आध्यात्म परक ज्यादा है, ज्ञान परक ज्यादा है, कहीं पर भक्ति परक ज्यादा है, भाव परक ज्यादा है, परंतु यहाँ बेसिक परक रहेगा। यहाँ बेसिक नॉलेज जो कथा की है वो पहले देनी है, तो इसलिए आप लोग उसी रूप में सुनिएगा। बहुत दिन बाद मैं भी शायद बेसिक्स पे आया हूं, तो आनंद आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन बंधु एक बात मेरी सदा सुनिएगा,
आप कितना भी यज्ञ कर लीजिए, कितना भी हवन कर लीजिए, कितनी भी आप तीर्थ यात्रा कर लीजिए, कितना भी आप ये जितने भी प्रपंच बताए जाते हैं सब कर लीजिए, बाह्य क्रियाएं तब तक आपकी लाभकारी नहीं होंगी जब तक आंतरिक शांति नहीं है। जब तक बुद्धि और मन इन दोनों में समरसता नहीं है तब तक आप बाहर का कुछ भी कर लीजिए, उसका लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए कथा पृथ्वी पर आई, भगवान ने कथा को भेजा, क्योंकि कथा आपके बाह्य रूप को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाली है। ये केवल और केवल आपकी बुद्धि और मन की चिकित्सा करने वाली है। कथा का, सत्संग का अभिप्राय ही क्या है? कानों से सुनने के बाद में व्यक्ति विचार करता है। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नर। कथा आपके भीतर प्रवेश करके आपकी बुद्धि और आपके मन इन दोनों के स्थिति को समान करेगी। उसके बाद आप कुछ भी करोगे तब उसका लाभ है, नहीं तो बाह्य क्रियाएं आप कितनी भी कीजिए, आंतरिक स्थिति यदि डामाडोल है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार 88,000 सोनिकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में। यज्ञ करते करते उन्होंने सोचा हम यज्ञ कर क्यों रहे हैं? मानव कल्याण के लिए। क्या मानव कल्याण होगा इससे? तब 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को बुलाया और सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हम ये यज्ञ कर रहे हैं पर हमको पता नहीं क्यों संतोष नहीं मिल रहा है, आप कृपा करके कुछ मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब वहां सूत जी का आगमन हुआ। रे बहुत दबी दबी आवाज आ रही है भैया, थोड़ा इसको ठीक करो। वैष्णव, तो वैष्णव यदि अहंकार युक्त है वो वैष्णव नहीं है, बस अभिमान कर रहा है, आडंबर कर रहा है वैष्णव होने का। रावण को राम जी ने नहीं मारा, रावण को किसी दैव ने नहीं मारा, रावण के मैं ने ही रावण को मार दिया। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप, त्रेता में राक्षस का नाम है रावण, द्वापर में राक्षस का नाम कंस और कलयुग में राक्षस का नाम मैं, अहंकार। मैं भगवत भक्ति मैं रूपी अहंकार को नष्ट करती है। और उसका प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने के लिए गए तो समुद्र के किनारे जब बैठे थे तब चर्चा हो रही थी, भाई समुद्र को कौन लांघेगा? सब लोग बोले हम लांघेंगे, लेकिन लांघ तो जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। जामवंत जी बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है बीच में ही हार जाऊं, थक जाऊं, रुकना पड़े, इतनी लंबी यात्रा में कर नहीं पाऊंगा। सब लोगों की बात आई। अंत में दूर बैठे श्री हनुमान जी महाराज समुद्र को देख रहे थे। तब जाकर के जामवंत जी ने उनके बल का उनको भाव बताया कि तुम्हारे अंदर इतना बल है। तब भी हनुमान जी का बल प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जब कहा कि राम जी का कार्य सिद्ध तब होगा हनुमान, जब तुम अपने बल को प्रकट करोगे, तब हनुमान जी महाराज सहसोच्चाट एक पर्वत के समान हो गए और महाराज राम जी के कार्य की पूर्ति के लिए पहुंच गए। लंका जाकर के सीता सुध लेकर के आए। कहने का अभिप्राय, आपके पास रूप है, यौवन है, बल है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन इन सबके साथ भगवत भक्ति परिपूर्ण रूप से है